भारतीय सेना के बाद इसरो ने पाकिस्तान में मचाई खलबली। इसरो ने देश की सुरक्षा के लिए 10 सैटेलाइट को किया तैनात। केरल में फर्जी पीएमओ अधिकारी मुजीब रहमान गिरफ्तार। पाकिस्तान की हर चाल, हर नापाक इरादे और साजिश पर न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की भी नजर है। और बड़ी खबर यह है कि अब इसरो ने भी सरहद की कमान संभाल ली है। जी हां, यह बड़ी जानकारी इसरो के चीफ वी नारायणन की ओर से दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम 10 सैटेलाइट बॉर्डर पर निगरानी कर रही है। इसरो चीफ ने कहा कि ये सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जो समुद्री सीमाओं से लेकर उत्तरी सीमाओं तक निगरानी कर रही है। यानी पाकिस्तान को चारों तरफा से कहीं ना कहीं घेरने की पहले तैयारी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में जो तमाम एयरबेस थे वो भारतीय सेना ने तबाह कर दिए और पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी की तस्वीरें जो हैं वहां से नजर आ रही हैं। इसके बाद अब जो है इसरो की तरफ से 10 सैटेलाइट को इस तरीके से तैनात किया गया है कि वो दरअसल निगरानी कर रही है देश की सुरक्षा की और बॉर्डर पर उनकी तैनाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां केरल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मुजीब रहमान है। मुजीब रहमान ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया, राघवन अपना नाम बताया, लेकिन जब उसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल की गई और यह समझा गया कि आखिर के जो पीएमओ का अधिकारी बनकर कोची नौसेना मुख्यालय को फोन करके आईएनएस विक्रांत का सही स्थान उसने पूछा था, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस व्यक्ति पर शक गहराया, जिसके बाद केरल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। यानी क्या क्या साजिशें भारत के खिलाफ चल रही है। न सिर्फ साइबर अटैक के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश, बल्कि इस तरीके से जो है संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही है और अब केरल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने आईएनएस विक्रांत कहां तैनात है, कहां से ऑपरेशन करेगा, इसकी जानकारी लेने की कोशिश की, जिसे केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जैसा कि मैंने कहा कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो भी देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए तैयार है और इसकी जानकारी इसरो चीफ ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दी, जहां पर वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक सजीव अंतरिक्ष शक्ति बनता जा रहा है और साल 2040 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये भरोसा भी उन्होंने दिलाया और ये साफ तौर पर कहा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसियों के हालात क्या हैं। अगर हमें देश को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने सैटेलाइट्स के जरिए सेवा देनी होगी। इसरो चीफ ने जानकारी दी कि हमारे पास 7000 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और उत्तरी हिस्से पर लगातार निगरानी जरूरी है। ये काम सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। इसरो प्रमुख का ये बयान उस वक्त पर आया है जब हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार टकराव बढ़ा। हालांकि अब हालात जो हैं वो सामान्य होने लगे हैं। सीज फायर का ऐलान दोनों देशों की तरफ से किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो, पटरी पर लौटे और इसको लेकर लगातार जो कहीं ना कहीं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। तमाम ऑपरेशनल चीजें जो हुई हैं उसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लगातार भारतीय सेना भी कह रही है, लगातार जो है देश की जनता भी कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार इस तरीके की नापाक साजिशें की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसके बाद हर तरह से भारत जो है वो एहतियात बरतना चाहता है हर चीज में, फिर चाहे वो सेना का जिस तरीके से मुस्तैदी है, जिस तरीके से सेना का डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर भी, और चाहे दरअसल साइबर को लेकर जो चीजें लगातार दिख रही हैं, साइबर अटैक को लेकर भी कई तरह की जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान अगर सैन्य तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो फिर वो इस तरीके के साइबर अटैक कर सकता है।
है चीन और तमाम देशों का सहारा लेकर इस तरीके की जानकारी आई। तो इन सब के बीच एक और जो जानकारी है वो ये है कि एक भारतीय व्हाट्सएप नंबर पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी PIO द्वारा भारतीय रक्षा अधिकारी बनकर पत्रकारों और नागरिकों को कॉल करके मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया जा रहा है और जवाब न देने को कहा गया है। यानी यहां पर किस तरीके की नापाक साजिशें पाकिस्तान रच रहा है कि वो दरअसल भारतीय रक्षा अधिकारी बनकर देश के जो पत्रकार हैं, जो नागरिक हैं, उनको कॉल करके मौजूदा स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी करके इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिससे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यानी पाकिस्तान को हम इस तरीके से ये नहीं मान सकते अगर उसने कह दिया है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, सीजफायर हो गया है, तो पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। इन सब के बीच जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शी, उन्होंने इन हालातों को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। ये कहने का तरीका होता है कि अब आपको जम के इसका जवाब देना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो गोली मारेंगे। आपको जितना जो आपको रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी करिए। कई बार ये होता है कि गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है, गोला जो होता है एरिया वेपन होता है वो। ये एक कहने का तरीका है कि आप अपना खुल के अब बेधड़क होके करिए, ये मतलब है। तो गोली का जवाब गोले से ये वेपन को कंपेयर करने वाला नहीं है। इसमें इसका यही मतलब है कि आप पूरी की पूरी जान जैसे आप चाहते हैं, जो आप जिस तरीके से चाहते हैं अपना वेपन का इस्तेमाल करिए। और वेपन का इस्तेमाल करना ये कमांडर पे डिपेंड करता है। कमांडर का होता है वो कौन सा वेपन कहां लगेगा, वो उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। एक बार मेरे को कह दिया आप अटैक करिए, अब मैं उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर करूं या उसके ऊपर मैं पिनाका लगाऊं, MBRL लगाऊं या उसके ऊपर मैं आर्टिलरी से फायर करूं या अटैक हेलीकॉप्टर मेरे पास है, उसकी जरूरत है, तो फिर मेरे को डिक्टेट नहीं किया जाए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबक का मैसेज मिल गया है। अब ये वर्ड सबक हम मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैसेज मिल गया पाकिस्तान को कि हमारे को अब हमारी स्थिति क्या है, और उसी हिसाब से पाकिस्तान अब बड़े मेजर्स कदम ले रहा है। पर ये बता दो, इसके पीछे अब डिप्लोमेटिक प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। चाइना क्या कह रहा है, उस पाकिस्तान को कितना उकसा रहा है, बांग्लादेश चाइना मिलके क्या कर रहे हैं। हमारा अभी नैरेटिव में आप लोग के साथ बैठता हूं तो आपने कभी ये बात करी नहीं है जी। ये हमारा जो है ना नजरिया बड़ा फोकस्ड है एक ही एरिया में। आपको चारों तरफ देखना, आपको रडार होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। चाइना नेपाल के में क्या करा, काला पानी में क्या हरकतें हो रही है, ये पता होना चाहिए। तो इसको मेजर करके चाहे पाकिस्तान कि अब मेरे हाथ में क्या है, मेरी शतरंज की चाल में मैं कहां हूं, उसको देख के वो डिसाइड करेंगे। तो DGMO की मीटिंग होगी, वो हमारे हाँ जहां तक हो सके अगर वो सोचते हैं कि हमको इस समय हमला नहीं करना है और हमें नहीं करना है तो वो बात मान सकते हैं। तो ये देखना है। अभी ये भी देखिए दुनिया के वाले पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, उसके साथ हैं, चाइना साथ, टर्की साथ, बांग्लादेश साथ, IMF साथ। IMF को चलाने वाला अमेरिका में उसको लोन दिला रही है 1.9 बिलियन। अब आप बताइए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्या वो डरेगा? तो ये है ईरान साथ, इस्लामिक देश उसको देंगे, सब सपोर्ट देंगे। आपने ठीक है उसके कुछ बेसिस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है, जब तक आप उसकी धरती पे कब्जा नहीं करेंगे बात कहीं नहीं बनेगी। ये सब बातों में निकल जाएगा खेल। जब तक आप POK में कब्जा नहीं करेंगे या आप 100-200 गज का भी कब्जा करिए, आप देखिए आपके नेगोशिएटिंग टेबल पे स्थिति बदल जाएगी। ये बड़ा जरूरी है। आपको लगता है सर इस बार मौका था भारत के पास? देखो ऐसा है, मैं बैटलफील्ड में नहीं हूं, टैक्टिकल बैटल एरिया पता नहीं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, आप लोगों से इनपुट लेके बात कर रहा हूं, तो मेरा इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर अगर मैं कमांडर होता तो मेरा भरसक प्रयत्न होता कि मैं जितनी मैक्सिमम लैंड अभी ले सकूं और ले लूं। वो हम कह चुके हैं हमारा है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं POK की बात कर रहा हूं, जो हमारा है, जिसको हम कह चुके हैं। उस पर मैं अटेम्प्ट करता और करता। पर अभी क्योंकि मैं इनके साथ में नहीं हूं वहां कह रहा, तो मेरा ये इस पे विश्लेषण करना भी ठीक नहीं। टेररिस्ट कितने खत्म किए आपने? ये किसने कह दिया खत्म हो गए? आप 9-10 क्या 20-25 बेस कर दीजिए, टेररिस्ट पैदा होते हैं वहां पे। टेररिस्ट नहीं है प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम है टेररिस्ट का बाप जो है पाकिस्तान आर्मी, वो पता कर रही है पाकिस्तान आर्मी क्यों टेररिस्ट पैदा कर रही है, ये समझ जाइए। पाकिस्तान आर्मी कन्वेंशनल वॉर नहीं आपसे करना चाहती, बेस्ट है 1000 कट से आपको खूना खून करें। वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को पाल रहे हैं। बड़ी फायदा पाकिस्तान को यह है कि आपका जो स्लीपर सेल और जो सपोर्टिंग सेल, जिसको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं और जो कहते हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़े सारे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारी जो नैरेटिव है ना पॉलिटिकल, इसको कहने में थोड़ा शर्म आती है। ये बात है सच्ची। जब पाकिस्तान की आर्मी को पता, वो बैठे हमारे क्या कहते हैं दामाद, वो हमारे को वेलकम करेंगे, तो वो तो भागे, वो तो इस गेम को खत्म नहीं होने देगी पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी क्यों सत्ता में बैठना, वो सत्ता में बैठेगी तभी, और क्यों बैठना चाहती है? 85% और पाकिस्तान की जो तिजारत है वो आर्मी के हाथ से निकलती है, उसके एसोसिएशन से। एक बार कश्मीर में फैलसूफी आ गई तो पाकिस्तान की जो जनता है वो कहेगी भैया हमको तो वीसा हटाओ, पासपोर्ट हटाओ, हमें जाना है बॉम्बे, हमें तिजारत करनी है, कल्चरल है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, 1000 बातें होंगी। उनको किसी को आपकी जो एज की जो यूथ है वहां पे, और वो है, उनको किसी को नहीं ये कश्मीर और जिहाद से शौक है। इनको बनाने पड़ते हैं, जिहादिस्ट बनाने पड़ते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने पड़ते हैं। तो उनको पता है कि कहीं इस्लाम में कहीं नहीं है ऐसी चीजें कि आप काफिर को इनको खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये उनकी जिसको कहते हैं ना, उनका अपना ट्रांसलेशन है, उनका अपना एनालिसिस है। इसको कोई नहीं, इमरान खान की पार्टी पूरी की पूरी, फिर बलूचिस्तान बैठा है, फिर वहां वो बैठे हैं, वो उनको हिलने नहीं दे रहे। तो उसको ताकतवर करने के लिए अपने को, वो गद्दी में भी तो रहना चाहते हैं, घोड़े पे भी नहीं बैठना चाहते, तो अपना मन वाला प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बैठे रहेंगे। तो इसलिए टेररिज्म को आपने क्या खत्म करना है? पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करना है। और पाकिस्तान की आर्मी कैसे खत्म होगी? आप धीरे धीरे पीओके को लेना शुरू करिए, फिर पाकिस्तान की आर्मी चुप नहीं बैठेगी, फिर आएगी कन्फ्रंटेशन पे। जब पाकिस्तान की आर्मी ओपन कन्फ्रंटेशन पे आ गई, आपकी लड़ाई शुरू हो गई, आप अपना दूसरा फ्रंट खोलिए, जब ब्लॉकेट करिए कराची को, सिंध में पेनिट्रेट करिए साउथ वेस्टर्न कमांड से, फिर बात बनेगी। अभी और आप ये ना सोचो कि हम ये टेनिस मैच खेलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर इन कश्मीर, ये होता रहेगा, बैक हैंड शॉट एंड दिस शॉट एंड दैट शॉट, वो नहीं कुछ, वो बात बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल आपका एम है, आपने ठीक कहा, टेररिस्ट का बाप है आर्मी, उसको दबा के रखना है। मुल्ला एलिमेंट अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। जब पाकिस्तान की आर्मी सत्ता से हटेगी, फिर मुल्ला एलिमेंट कमजोर पड़ेगा, फिर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं रहेगा। आर्मी नहीं सपोर्ट करेगी, आर्मी तो सपोर्ट कर रही है, वही तो लॉन्च कर रही है, वो नहीं कर पाएगी। ये टारगेट का मतलब होता है, एक तो आप उसके ऊपर मिसाइल डालिए, उसके रनवे को नेस्ता नबूद करिए, 6-7 किलोमीटर कर दीजिए, पर वो 8-10 घंटे में ठीक हो जाएंगे। आप उनकी एटीसी को उड़ा दीजिए, एटीसी वो स्टैंड बाय एटीसी है उनके पास, वो तो टैक्सी ट्रैक की उस साइड से बड़ी अपना उन्होंने एक जो ढांचा बनाया होगा वहां से ऑपरेट करेंगे। रडार करिए, रडार 3 घंटे में वापस रिप्लेस हो जाता है, कितने का नहीं होता रडार। ये और रिप्लेसेबल आइटम्स हैं, और कौन नहीं सप्लाई करेगा पाकिस्तान को? बैठे हुए हैं आप कहते कहते पाकिस्तान को 1 लाख के करीब जो ड्रोन्स तो चाइना ने सप्लाई किए हैं, बरख्तियार ड्रोन्स यहां से टर्की से आ रहे हैं, कौन नहीं कह रहा? ईरान से क्या आ रहा होगा? आपको एकदम से आपको मैसेज आ गया है। जब IMF क्लियर हो गया है, इसका मतलब है लोग जो आपको जो कहते हैं ना सामने आके पुट करते हैं, वो आपके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी अब इसरो चीफ की तरफ से दी गई है, उसने पाकिस्तान को जाहिर तौर पर परेशान कर दिया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में ये खबर खलबली मचाने लायक है। जिस तरीके से भारतीय सेना से निपटने में पाकिस्तान की सेना नाकामयाब रही और उसके बाद लगातार झूठ पर झूठ परोस रही है, लेकिन अब इसरो ने भी ये बता दिया है कि दरअसल 10 सैटेलाइट जो है वो तैनात की गई हैं देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए। तो ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हर मोर्चे पर दिया जाए, इसके लिए भारतीय सेना, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और तमाम जो अलग अलग फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैयार है भारत की सरकार के साथ साथ। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।